Hello, my old sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue The Fire Between Us, episode 5. तो निशा बहुत ही ड्रंक थी और वो ऐसे हालत में माया के ऊपर गिर जाती है। माया जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है बिकॉज इस टाइम पे निशा की फेस उसकी नेक पर थी। इशिता जल्दी से कहती है I'm सॉरी माया, निशा के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं उसे उसके रूम तक छोड़ कर आती हूँ। माया कहती है डोंट वरी, आपको इतनी परेशान होने की कोई नीड नहीं है, आप अपनी वाइफ को संभालो, मैं उन्हें उनके घर तक छोड़ कर आती हूँ। आर यू श्योर? इशिता कहती है। माया नोट करती है और वो निशा को लेकर ऊपर चली जाती है। इशिता के दिल में बस यही बात चल रही थी। माया उसे यहाँ से लेकर तो गई, पर आई जस्ट होप कि कुछ भी ना हो। काश निशा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है और एक पर्सन जब भी ड्रंक हो जाती है उसकी रियल फीलिंग्स ही बाहर आ जाती है। इशिता आरुषि को होल्ड करते हुए अपने रूम तक लेकर जाती है। काश वो भी पूरी तरह ड्रंक थी। पता नहीं इस लड़की को मैं क्या करूँ, छोटी छोटी बात पर मुझसे गुस्सा हो जाती है और जलसी तो इसके नाक पर रहती है। अगले सीन में हमें निशा और माया को देखा जाते हैं। निशा की रूम जब सामने आ जाती है तो निशा जल्दी से कहती है मिस माया, ड्रंक मैं हूँ, आप नहीं। आप मुझे अपने रूम पर क्यों लेकर आए हो? मेरे रूम तो वो है ना। निशा जिस रूम की ओर पॉइंट करती है वो थी एक्चुअल में माया की रूम, पर निशा ड्रंक होने की वजह से अपने रूम को माया की रूम समझ रही है और माया की रूम को अपनी रूम समझ रही है। इतनी रात को आप मुझे अपने रूम पर लेकर जा रहे हो, आपके इंटेंशन तो ठीक है ना? माया चुपचाप खड़ी थे बिकॉज वो जानते हैं इस टाइम पे कुछ भी कहना बेकार है। पर कब तक इतनी रात को वो ऐसे निशा को लेकर यहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती है। निशा के इस बिहेवियर पर दूसरे लोग भी जाग सकती है और माया को अपनी पैलेस पर सादा शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। ओके फाइन, आप चुप हो जाओ, मैं आपको आपके ही रूम पर लेकर जाऊंगी। ओके? माया उसे होल्ड करते हुए अपने रूम पर ही लेकर जाती है। डोर बंद करते हैं और निशा को अपने बेड पर सुला देती है। पर जैसे ही वो उसे सुलाकर उठने वाली थी, निशा जल्दी से उसकी वेस्ट को होल्ड करती है और अपनी ओर पुल करती है। इस टाइम पे उन दोनों की फेस बहुत क्लोज थी। माया की ब्रीदिंग बढ़ जाती है। तुम जानते हो ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो? माया कुछ कहे उससे पहले ही निशा की फिंगर माया के लिप पर जाती है और निशा उसके लिप को धीरे धीरे रब करती है। निशा ड्रंक तो थी पर उसकी आंखों में साफ साफ दिख रही थी कि वो माया को कितनी ज़्यादा चाहती है। वो फास्ट टाइम माया के इतनी क्लोज थी, उसकी ब्रीदिंग और उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि माया भी उसे महसूस करती है। वो जल्दी से निशा की हाथ साइड करती है। निशा, आप कर क्यों रहे हो? आप ड्रंक हो, छोड़ो मुझे। पर निशा उसे नहीं छोड़ती है। वो माया को अपनी ओर पुल करती है। निशा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है तुम्हारे दिल में भी कुछ फीलिंग्स है, नहीं तो जब तुम मुझे देखते हो अपनी नस्ली को चुरा लेते हो। हाँ, और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे पहले ही मना करते। तुम जानते हो कि मैं ड्रंक हूँ और एक ड्रंक पर्सन कुछ भी कर सकती है, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी रूम तक आने की? माया डर जाती है। उसकी फेस पर, उसकी आंखों पर डर साफ साफ दिख रहे थे। वो अपने लिप को लिक करती है और निशा की ग्रैब से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर निशा भी उसे और टाइटली होल्ड कर लेती है। वो उसे फोर्सफुली अपने और बस पुल करके रखती है। माया चिल्ला भी नहीं पा रही थी बिकॉज ये ऐसी वियर्ड सिचुएशन है। उसके चिल्लाने पर अगर कोई यहाँ आएगी तो वो किसी को क्या आंसर देगी?
उसके रूम में निशा क्या कर रही है? निशा तो खुद चलकर नहीं आ सकती और वो किसी को क्या ही बोलेगी कि निशा उसे फोर्स कर रही थी। माया निशा के दिल पर अपने हाथ रखती है और खुद को पीछे पुश करती है। निशा, आप क्या कर रहे हो? आपको आइडिया भी है आप क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्या कर क्या रहे हो आप? इससे आगे और माया उसके ग्रैब से छूट जाए और कुछ कहे। निशा बहुत फास्ट उसकी ओर आगे बढ़ती है और उसे किस करती है। और माया जो इतने टाइम से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, इस टाइम वो एकदम पॉज हो जाती है। काज ये उसकी फर्स्ट किस थी और उसकी लाइफ की फर्स्ट किस उस पर्सन के साथ हो रही है जिसे वो जानती भी नहीं। माया को सब कुछ समझने में टाइम लग जाती है। वो निशा को बहुत ज़ोर से पीछे पुश करती है और वहाँ से उठ जाती है, पर वो अपने रूम से बाहर भी नहीं जा सकती। कॉज उसके रूम पे ऐसी बहुत सारी सीक्रेट्स है जो अगर बाहर आ जाएगी तो वो प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तो इतनी ऑकवर्ड, इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट पर भी ना चाहते हुए भी उसे इसी रूम पर रुकना होगा। वो जाकर डोर को ओपन की थी, पर अगेन वो धीरे धीरे डोर को बंद करती है और शावर रूम में चली जाती है। शावर को ऑन करके वो अपनी पूरी क्लॉथ ओपन करते हैं। शावर की ठंडी पानी जब उसकी हेड से होकर उसकी बॉडी पर गिरती है तो वो अपने फिंगर को अपने लिप पर रखती है। ये कैसी फीलिंग्स थी? ये बहुत स्ट्रेंज थी। आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी माया की इतनी क्लोज आने की। लंदन पे उसकी इतनी बड़ी पैलेस है, सब लोग उसे रेस्पेक्ट करते हैं, पर आज उसी के पैलेस पर, उसी के बेडरूम पर कोई पर्सन उसे किस की। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी मोमेंट जो वो बाहर जाकर किसी को बोल भी नहीं सकती। निशा की जगह अगर ये कोई और पर्सन होता तो शायद कल मॉर्निंग में उसकी लाश इस पैलेस के पीछे की जंगल पर होता, पर ये निशा के साथ नहीं होने वाली है। काश ये सच तो बाहर आएगी ही नहीं। माया शावर कंप्लीट करके बाहर आती है और धीरे धीरे निशा की साइड पर ही सो जाती है। वो चाहती तो एक सोफे पर सो जाती, पर एक ड्रंक पर्सन सो जाने के बाद वो मूवमेंट भी नहीं करती है। टाइम बीतते जाती है, रात और भी डीप होती है। पूरी प्लेस पर एकदम सन्नाटा छा जाती है। कोई रियलाइज ही नहीं कर सकती। कुछ ही टाइम पहले तो यहाँ पर पार्टी हो रही थी, कितनी साउंड थी, कितनी म्यूज़िक थी, पर नाउ सब कुछ एकदम शांत। वॉल पर क्लॉक धीरे से 2 बार साउंड करती है और ये ऐलान करती है कि अभी रात की 2 बज रही है। सीन वहाँ से निशा की ओर आती है। निशा सडनली अपनी आंखें खोलती है और यहाँ पे आती है एक बड़ी सी ट्विस्ट। निशा ड्रंक नहीं थी, वो ड्रंक होने की प्रिटेंड कर रही थी और माया के रूम पे आना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये उसकी और इशिता की सोची समझी प्लानिंग थी। तो निशा अपनी पूरी होश के साथ धीरे धीरे केयरफुली बेड से नीचे आती है और एक दूसरी रूम पे जाती है। ये रूम माया की ही रूम थी, पर उसके रूम पर एक और सीक्रेट रूम थी जिसके बारे में बहुत पहले इशिता को रियलाइज़ हुई थी। निशा, आर यू मैड? इतनी रात को तुमने मुझे क्यों कॉल की? माया जान जाएगी कि तुम ड्रंक नहीं हो तो क्या होगा? निशा कहती है, तो वेरी माया अपनी रूम में सो रही है और मैं सीक्रेट रूम पर आ चुकी हूँ, पर इशिता मुझे तुम्हें कुछ कहना है। निशा, तुम्हें जो भी कहना है मॉर्निंग में कहना। तुम्हें जो काम दिया गया है वो केयरफुली करने की कोशिश करो। पर इशिता, मेरी बात तो सुनो, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने वो माया को किस कर ली। क्या? किस? माया को?
क्यों, कैसे, कब? इशिता बहुत रिएक्ट करती है। अम, वो माया मेरी बहुत क्लोज थी, तो मैं खुद की फीलिंग्स को संभाल नहीं पाई और मैंने उसे किस कर दी। बट इशिता पॉइंट ये है कि उसने कुछ नहीं कहा। मैं तो डर गई थी कि शायद वो चिल्लाएगी, सबको बताएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इशिता कहती है, ओके फाइन, शांत हो जाओ, इसके बारे में हम मॉर्निंग में बात करेंगे। पहले तुम देखो क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो माया को मैं सस्पेक्ट सोच सकती हूँ। निशा चारों ओर देखती है। रूम काफ़ी डरावनी थी। हर एक पेज पर बस मेडिसिन की बॉटल गिरा हुआ था, खाली बॉटल, कहीं कहीं फुल बॉटल, इंजेक्शन, मानो वो रूम कोई हॉस्पिटल की है। हे इशिता, क्या माया के दिमाग खराब है? इतनी सारे मेडिसिन एक पर्सन कैसे ले सकती है? ओके, दैट्स मीन आई वाज राइट। माया को दिमाग की प्रॉब्लम है और वो बहुत सारे मेडिसिन लेती है। ओके, निशा केयरफुल, ढूंढो क्या कुछ और चीज़ें हैं। निशा ढूंढने की कोशिश करती है। बहुत सारे अजीबो-गरीबो चीज़ें थी, पर ढूंढते ढूंढते उसे एक फेस मास्क मिलती है। फेस मास्क? अब ये किसकी है? क्या निशा फेस भी बदलती है? निशा और भी ज़्यादा वर्न हो जाती है। शायद वो लोग जिसे ढूंढ रही है और इस केस की सलूशन यहीं पर है। वो आगे बढ़ती है और उस फेस मास्क को देखने की कोशिश करती है। आपको इतनी रात को मेरे सीक्रेट रूम पर नहीं आना चाहिए था। माया! निशा ने नोटिस नहीं की थी कि उसने डोर ठीक से लॉक भी नहीं की थी। अब वो क्या कहेगी? अब वो क्या रीज़न देगी? वो तो ड्रंक थी ना, तो वो उठकर कैसे आई? निशा के हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर जाती है। इशिता को भी वॉइस सुनाई देती। वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आती है और माया के रूम के पास जाती है। माया निशा के पास आती है और उस फेस मास्क को वहाँ से हटा देती है। माया की एक्सप्रेशन बहुत शांत थी। आप लोग मेरे गेस्ट हो तो गेस्ट की तरह रहो, जासूसी मत करो। पर निशा भी इशिता की फ्रेंड है, वो भी जल्दी से इस पूरे मोमेंट को बदल देती है। माया, मैं ड्रंक थी, इसीलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ आ रही हूँ। पर ये क्या है? तुम्हारी ये कौन सी रूम है? इतने सारे मेडिसिन तुम किस बात पर लेते हो? हाँ, और ये फेस मास्क, किसकी मास्क है ये? दिखाओ मुझे। और इस बार माया की एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो सच में बहुत डर जाती है। वो उस मास्क को अपने पीछे छुपा लेती है। अम वो नहीं, ये किसी की फेस मास्क नहीं, ये मेरी फेस मास्क है। आर यू श्योर ये तुम्हारी है? हाँ, आई एम श्योर, निशा कहती है। आई डोंट बिलीव। देखो, मुझे ये साफ साफ पता चल चुका है कि तुम हम सबसे कुछ छुपा रहे हो, और ये बात मैं इशिता को जाकर बताऊंगी। निशा जैसे ही मूव करती है, माया उसके हाथ को पीछे से होल्ड कर लेती है। नो, वेट, জাস্ট মিনিশা, আমি সত্যি বলছি, আমি কিচ্ছু লুকোচ্ছি না। আর এই সমস্ত মেডিসিন আমার মাইগ্রেন আছে না, তো তার জন্য। प्लीज़ तुम इशिता गए किछु बोलो ना, प्लीज़, नहीं तो वो बेवजह मुझ पर शक करेगी और मेरे ऊपर कोई केस कर देगी। वैसे भी मैं नोटिस कर रही हूँ, वो आने के बाद से ही मुझे कैसे घूर रही थी। ओह माय गॉड! अब निशा माया के इतने स्वीट रिक्वेस्ट को कैसे नहीं मानेगी। उसकी दोनों पैर तो वहीं पर जम जाती है। कॉज ये सारी बातें बोलते हुए माया की आंखों से ऑलरेडी आंसू गिरने वाले थे, और इतनी बेबी फेस को देखकर वो कैसे इनकार करेगी। निशा रुक जाती है। ओके फाइन, मैं अपनी फ्रेंड को जाकर कुछ नहीं बताऊंगी, पर मैं तुम्हें ट्रस्ट कैसे करूं? मैं जो ये छुपाऊंगी, इसके बदले मुझे क्या मिलने वाली है? माया थोड़ी सेकंड लेती है और कहती है, ओके, आप जो कहोगे। निशा उसकी थोड़ी और क्लोज जाती है।
आर यू श्योर ना? मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। माया नोट करती है। निशा चली जाती है और माया की वो फेस जो एकदम इमोशनल हो चुकी थी, उसकी फेस पर सडनली एक अजीब सी स्माइल आती है। आपको क्या लगता है निशा? आप मुझे थोड़ी डराओगे और मैं डर जाऊंगी? क्या लगता है आप दोनों को? क्या माया इतनी इडियट है? मुझे नहीं पता था कि ये आप दोनों की प्लानिंग थी मेरे घर पर आकर सर्च करने की। खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैं थोड़ी बहुत आंसू और डरने की एक्सप्रेशन तो कर ही सकते हो। आप लोगों को यहाँ मैंने इनवाइट किया है, तो जब तक मेरी काम नहीं बन जाती है आपको यहाँ ना तो कोई सबूत मिलेगी और ना ही आप लोग यहाँ से जा पाओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सबकी अगेन मुलाकात होती है नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर। आज वेदर कुछ ठीक नहीं थी। मॉर्निंग से ही बहुत बारिश हो रही थी। आसमान पर बस काले बादल छाई हुई थी। चारों ओर बस अंधेरा। जंगल की ओर तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रही है। इतने अंधेरा होने की वजह से मॉर्निंग पर भी पैलेस पर सारे लाइट्स ऑन थे। सब लोग एकदम साइलेंसली ब्रेकफास्ट कर रहे थे। निशा, माया और इशिता के बीच बस एक आई कांटेक्ट होती है। तो बारिश होने की वजह से ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरा डे वो लोग कोई भी बाहर नहीं जा पाती है। पूरा डे वो लोग पैलेस पर ही रहते हैं। पर थोड़े टाइम बाद वो लोग बोर हो जाती है, तो माया उन्हें नीचे बुलाती है। फायर प्लेस पर आग चल रही थी और सब लोग गोल होकर बस बैठी हुई थी। इशिता चारों ओर देखती है। माया, क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारी डॉटर मिली कहाँ है? हमने बस उसे उस दिन देखा था और नेक्स्ट डे से वो तो एकदम गायब। माया की स्माइल फेस सडनली एकदम चेंज हो जाती है। अम, वो वो तो यहाँ नहीं रहते हैं। वो बस उस दिन आई थी। वो बोर्डिंग स्कूल पर है। निशा कहती है। बोर्डिंग स्कूल पर क्यों? इतने बड़ी पैलेस पर और इतने सारे लोग होते हुए भी आपने अपनी डॉटर को बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजी? इशिता उसकी हाथ को सीक्रेटली टैप करती है। इशिता कहती है, इट्स ओके, ये आपके पर्सनल मैटर है। वैसे ये हाउंड की मामला क्या है? आपने उन्हें जंगल में क्यों रखा है? इतनी बारिश की टाइम पे हाउंड की बातें करते हुए माहौल एकदम डरावनी हो जाती है। धीरे धीरे रात बीतते जाती है। आरुषि कहती है कि वो अपनी रूम में जाना चाहती है, तो यहीं पर कन्वर्सेशन एंड होती है। अगले सीन में हमें माया की रूम दिखा जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी डोर को ओपन करके बालकनी पर आती है। तभी उसे सुनाई देती है दूर से कोई गा रही थी। शायद ये इशिता और आरुषि की रूम से ही थी। माया ने जब नोटिस की तो हाँ, ये इशिता ही थी जो एक रोमांटिक सॉन्ग गा रही थी। माया विंडो की ओर नोटिस करती है। अंदर एक येलो लाइट जल रही थी और इशिता आरुषि को लेकर डांस कर रही थी, एक रोमांटिक सॉन्ग को गाते हुए। माया अपने मन में सोचती है, क्या लाइफ में एक पार्टनर होना इतनी हैप्पी मोमेंट होती है? इशिता और आरुषि जब से आई है वो खुद नोटिस की थी, वो दोनों एक हैप्पी कपल है। उसे गिल्ट फील हो रही थी। वो अपनी कुछ पर्सनल मैटर के लिए उन दोनों से ही बदला ले रही है। ये सब सोचते हुए वो अपनी लाइब्रेरी पर जाती है और डोर को ऐसे ही बस ओपन छोड़ देती है। वो एक बुक को ढूंढ रही थी जो इस टाइम पे रीड करके उसकी मूड ठीक हो सके। सडनली उसे डोर के सामने कुछ साउंड सुनाई देती है, किसी के चलने की साउंड, और वो आकर डोर के सामने ही रुक गई है। माया की हार्ट बीट बढ़ जाती है। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकती है? वो टर्न करके देखने की कोशिश करती है। इतनी रात को सामने की पर्सन को देखकर माया एकदम से डर जाती है। एक ही आपने মানে তুমি এত রাতে এখানে? डर की वजह से माया अपने रियल लैंग्वेज पर ही बात करती है।
उसकी ये बात सुनकर सामने की पर्सन बस स्माइल करती है। सो माया को बंगाली आती है, तो आप लोग बताओ किस किस को बंगाली आती है? आखिर मैं भी तो जानूँ मेरी कोलकाता से कौन कौन मुझे सुनती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली দুর্গা পুজো, ইয়েস, দেবী পক্ষ শুরু হয়ে গেছে, মা অলরেডি চলে এসেছে। অ্যান্ড ইয়েস, কাল থেকে মহাষষ্ঠী। সো মাই অল বাঙালিজ, পুজো অনেক 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 ভালো কাটুক, খুব আনন্দ করো, খুব এনজয় করো, কারণ বছরে বেশ এই 5টা দিনই হয় যেটা সব থেকে সুন্দর কাটে। सो यस, विश यू अ हैप्पी दुर्गा पूजा एंड बाकियों के लिए हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय।